वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखेंगे साइंस के 2021 एनुअल में जो सेकंड सीटिंग में प्रश्न पूछे गए थे उसके हम लोग जो है आज पूरा फुल डिस्कशन करेंगे 80 प्रश्न का। आपको जो है पूरा जो है 1 से लेकर 80 तक देखना है और उसमें आपको बताना है कि आपको जो है 80 में से कितना सही हुआ है, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग सके। तो हम जो है इसके पहले जो है प्रथम पाली वाला जो है पढ़ा दिए हैं, उसका जो है लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो आज हम जो है पहले पढ़ते हैं यहाँ पे आप द्वितीय पाली में जो साइंस में प्रश्न पूछे गए थे, साइंस का ऑब्जेक्टिव, उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, एक एक सब चीज़ को समझाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से सुन लेते हैं तो समझिए आपके दिमाग में पूरा कन्फ्यूजन फ्री होकर आप जो है इसको याद कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ देना है आप लोगों को एग्जाम में क्या होता है कि 80 प्रश्न मिल जाता है और 80 में आप लोगों को जो है 40 प्रश्न अपने हिसाब से बना लेने होते हैं, जो भी आपको आता है। यहाँ निर्देश पहले बता देते हैं कि यह जो आपका एग्जाम होता है 2 घंटा 45 मिनट का होता है, क्योंकि टोटल मार्क्स इसका 80 नंबर ही होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। चूँकि दुगुना है अतः 40 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन है आपको क्या दुगुना मिलना, तो 80 को मिल जाता है। 80 को में कोनो आपको जो अच्छा लग रहा है, जो कन्फ्यूजन फ्री है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है, वही आप 40 अपना सेलेक्ट करके OMR शीट में रंग लेते हैं। तो आपको मिलेंगे 2 घंटा 45 मिनट, जो 80 नंबर का फुल पूर्णांक है। और यहाँ जो है क्या करना है कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे, जिसमें 40 प्रश्न के जवाब आप लोगों को दे देना है OMR शीट पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनते रहिएगा, कि निम्न में कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी लेंस बनाने में किसका यूज नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है जल, बी में है कांच, सी में है पीतल, डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए सोचिए और बताइए एकदम। अगर आप लोग को जो है एकदम अगर आ रहा है तो कमेंट पे भी बता सकते हैं, और आप लोग जो है पहले ध्यान से सुनते रहिए। आप बताइए कि कई को इसमें जवाब आपको पता है 80 में। तो एक का जो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पीतल से जो है किसी प्रकार की लेंस वाली जो है छवि इसमें से नहीं मिल सकता है। लेंस हो या ऑप्शन मिट्टी देवे, मिट्टी, तो मिट्टी से भी आप जो है लेंस नहीं बना सकते हैं और पीतल से भी लेंस नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है। तो देखिएगा लेंस के प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होता है। कगो नियम होता है 2 नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के भी नियम कहेगा तो 2 अपवर्तन के भी 2 नियम। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का यहाँ से, हाँ तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। ऑप्शन ए में है कॉर्निया, बी में है रेटिना, सी में है पुतली, या डी में है आइरिस। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। रेटिना, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। रेटिना पर ध्यान रखिएगा, रेटिना। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। तो देखिएगा म्यू बराबर जो होता है sin I बाई sin R होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यह जो रूल है कौन दिए हैं, अस्नेल नामक वैज्ञानिक दिए हैं, अतः इसको अस्नेल ला भी बोला जाता है। तो ऑप्शन ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि निम्न में कौन अस्नेल ला है, तो आपका क्या हो जाएगा sin I बाई sin R। तो म्यू बराबर अपवर्तनांक बराबर sin I बाई sin R जो है याद रखिएगा। और अपवर्तनांक का जो है कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वह जो है मात्रक विहीन राशि है, कौन, अपवर्तनांक और आवर्धन। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर दिया है, तो गोलीय दर्पण यह कैसा है। यहाँ देखिएगा अंक से मतलब नहीं है, साइन से यहाँ मतलब हो जाएगा। तो प्लस जो होता है आपको कह दे, प्लस जो है उत्तल दर्पण के जो है फोकस दूरी धनात्मक होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक अर्थात माइनस में होता है। तो प्लस फोकस दूरी है तो कौन दर्पण हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि तालाब का जल कम गहरा प्रतीत होता है, इसके कारण क्या है। तो इसके कारण यही है कि भ्रम यानी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही प्रकाश तालाब का जो जल है छिछला या कम गहरा दिखाई प्रतीत होता है। या पानी में रखा हुआ सिक्का या कोई भी स्टिक या पेंसिल जो है पानी में रख दीजिएगा तो टूटा हुआ महसूस होता है, किसकी वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से यह जो है भ्रम में डाल देता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है ना माइनस में होता है, निगेटिव में, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस में होती है। जस्ट हमने आपको बताया है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन पूछ रहा है। तो आप जानबे करते हैं कि R बराबर 2F होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही है, R बराबर 2F। शांतिपूर्वक एकदम हमारे साथ रिवीजन में लग जाइए, आपका पूरा एकदम कन्फ्यूजन खत्म कर देंगे, पूरा 100% आपकी तैयारी जो है एकदम हम करा देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम हम तेजी में एकदम बिना समय को गंवाए बिना बात बनाए हम तेजी से एकदम काम की चीज़ पढ़ाते चल रहे हैं। यहाँ जो है अब देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली देखिए यहाँ जो याद रखिएगा नाइक्रोम के तार का जो है प्रयोग किया जाता है। जबकि विद्युत बल्ब कहेगा तो कहता है विद्युत बल्ब में किस धातु का प्रयोग होता है, या फिलामेंट विद्युत बल्ब का किससे बनता है, तो टंगस्टन धातु से बनता है, विद्युत बल्ब कहेगा तब। लेकिन हीटर कह रहा है तो हीटर में किसका प्रयोग हो जाता है, नाइक्रोम का।
अगला क्वेश्चन कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है कितना। देखिएगा 1 यूनिट जो है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन आ जाता है किलोवाट घंटा एक इकाई है किसका, किलोवाट घंटा है। तो किलोवाट घंटा जो है आपका हो जाएगा ऊर्जा का, यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक मतलब ऊर्जा ही है ना, तो किलोवाट घंटा KWH किसका यूनिट हो जाएगा, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो हो जाएगा उष्मीय प्रभाव, क्या हो जाएगा, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय सिद्धांत पर। तो 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, विद्युत फ्यूज है। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो आप हमको बताएंगे, कोई किसी प्रकार क्वेश्चन में कमेंट में जरूर लिखेंगे कि यहाँ दिक्कत है वहाँ दिक्कत है, हम एकदम आपके कन्फ्यूजन को एकदम झटाझट जो है एकदम क्लियर कराएंगे तो कराएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर को जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सुनते रहे सब दिमाग में बस जाएगा, एकदम हमेशा बैठ जाएगा। तो वोल्ट मीटर कहेगा था, वोल्ट मीटर को जो है ध्यान से सुन लीजिए पहले, वोल्ट मीटर को जो है समानांतर क्रम में जोड़ाता है, जबकि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर से विभवांतर, दो बिंदु के बीच विभवांतर मापा जाता है। क्या क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से दो बिंदु के बीच के विभव या विभवांतर मापा जाता है। यह जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि ए मीटर कहेगा तो ए मीटर से जो है हम लोग धारा मापते हैं, यानी विद्युत धारा मापते हैं, और उसको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन समझ लेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। सेम क्वेश्चन में छाप दिया, बताइए सेम टू सेम ही आ गया। तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला मशीन जो है आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थी कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यह जो आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थितिज। जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह जो है क्या करता है, आपको बिजली बनाता है, स्थितिज ऊर्जा को उसमें से जो है चेंज करता है। किस ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिएगा जो बल्ब होता है उसमें जिससे जो है ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन अगर रह गया तो बिजली के मतलब आएगा संपर्क में तो वो आगे पकड़ लेगा, क्योंकि कोई चीज़ जलाने में जो है ऑक्सीजन ही मददगार होता है। तो उसी की वजह से कोई आगे उजलता है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो वहाँ से जो है ऑक्सीजन निकाल कर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन गैस, निष्क्रिय गैस ऑर्गन भर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक घोल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया, तो लाल कर दिया तो अम्ल होगा। लाल कर दिया क्या हो गया, अम्ल हो गया। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, पता है आपको। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जबकि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो लाल कर देता था, अम्ल है तो 7 से कम है, तो 7 से कम है, कौन ऑप्शन है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर, बी कह रहा है, ए नंबर ऑप्शन में है। यहाँ दूध देखिए, ध्यान दीजिएगा, दूध जो हो जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है। एकदम लॉजिक लगाकर ध्यान देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिएगा, अब 17 तक हो गया, इधर आना पड़ेगा। 17 18 से चलिए इधर आ जाइए, 1 मिनट, बस हो गया। हाँ, क्वेश्चन 18 नंबर है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। देखिए फार्मूला और बताइए। बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है C6H6 होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H6। अगर परमाणुता पूछेगा इसका तो 6 को 6 को 12 को कह दीजिएगा। तो बेंजीन जो है एरोमेटिक यौगिक का एक मतलब उसका पदार्थ है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें सुगंध होता है विशेष प्रकार का। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम मतलब IN अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या हो जाएगा। तो एथिल एल्कोहल है, तो एथिल मेथ एथ मतलब होता है दो, कार्बन जब दो होता है तो ये आपका एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में ध्यान रखिएगा, एथेनॉल। एथिल एल्कोहल का जो है आईपक नेम अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है एथेनॉल है, और एथेनॉल के जो है कॉमन नेम कह देगा तो क्या कहिएगा, एथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन पूछता है CnH2n, देखिए दुगुना कर दिया। क्या कर दिया, दुगुना। तो एल्केन में जो है दुगुना करके दो जोड़ा जाता है, एल्कीन में दुगुना करके दो घटाया जाता है, जबकि एल्काइन में जो है नहीं, एल्कीन में जो है दुगुना ही किया जाता है, एल्काइन में दुगुना करके दो घटाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एल्केन में आपका क्या फार्मूला हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाता है, और यहाँ पे जो है CnH2n एल्कीन हो जाएगा, जबकि एल्काइन जो हो जाएगा CnH2n-2 हो जाता है। यहाँ पूछा आपसे क्या पूछा, क्या है ये वाला पूछा है, CnH2n है मतलब दुगुना सिर्फ है तो आपका क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। वही -2 रहता था एल्काइन हो जाता, अगर +2 रहता तो एल्केन हो जाता। तो इसको कन्फ्यूजन फ्री रहिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछते रहे हैं ये सब चीज़। ऑर्गेनिक का एक आपका टॉपिक है। अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिए, ना होगा तो पेंसिल चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर, पहले भी 21 पढ़िए। लोहे की परमाणु संख्या है कितनी, तो लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है, 26। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर की, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा कौन से तत्व मिले होते हैं। देखिएगा स्टेनलेस स्टील में कह रहा है कि लोहा और कार्बन तो होबे करता है, इसके अलावा और कौन उसमें जो है शामिल होता है। तो उसमें जो होता है आपको निकेल और क्रोमियम मिले होते हैं, निकेल और क्रोमियम, Ni+Cr। ठीक है, ये निकेल और क्रोमियम। अगला क्वेश्चन पीतल क्या है, तो पीतल सबको पता है, पीतल क्या प्रकार के मिश्र धातु है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मिश्र धातु है। ना यह धातु है, ना अधातु है, ना उपधातु है, क्या है? मिश्र धातु है। तो पीतल क्या है? मिश्र धातु है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों का कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, कौन एसिड है? एसिड पूछ रहा है, तो एसिड आपको देख ही रहे ऑप्शन से पढ़ा जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में तो H2SO4 है, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड ये है H2SO4 ये तो आपका क्षारक हो जाएगा। तो H2SO4 जो है आपका जो है अम्ल है, मजबूत स्ट्रॉन्ग अम्ल है। इसको जो है बैटरी अम्ल बोला जाता है, तेजाब उजाब बैटरी में होता है ना, यही होता है, काफ़ी तीक्ष्ण मतलब होता है, खतरनाक होता है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो सूचक मतलब हो गया हल्दी हो जाएगा आपका प्राकृतिक सूचक, इससे कलर चेंज होता है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? हल्दी प्राकृतिक सूचक के तहत आ जाएंगे। 26 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो देखिए यह जो है बॉन्ड OH यह अल्कोहल का क्रियाशील समूह है। किसका है? एल्कोहल का। तो याद रखेंगे कीटोन का बॉन्ड C होता है, अम्ल का बॉन्ड COOH, अल्डिहाइड का बॉन्ड CHO। अल्डिहाइड का क्या होता है? बॉन्ड CHO, अल्डिहाइड कहो। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा 2% 4% भी डाउट हो ना, तो उस क्वेश्चन को जो है डाउट में ही रखना चाहिए। तो जब तक जो क्वेश्चन आपको 100% कन्फर्म ना हो उसको जो है मतलब नहीं बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 80 को में सिर्फ कंप्लीटली 100% जिस पर कोई शक ना हो वही ही रखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के नंबर एक एक नंबर का वैल्यू है, इसलिए होश हवास में ही बनाएंगे। बिना मतलब के जहाँ तक डाउट वाला क्वेश्चन बना के आप लोग रिजल्ट गड़बड़ाइएगा मत। क्वेश्चन आ गया आप लोग का कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कई गो परमाणु होता है? तो 3 गो फिक्स है, फिक्स है। फार्मूला ओजोन का कितना होता है? O3 होता है। इसमें क्या कन्फ्यूजन, जैसे ये हो सकता है कन्फ्यूजन 27 नंबर। ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा सोचेंगे, बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये देखिए एकदम कन्फर्म क्वेश्चन सब एकदम 100%, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, मेटल कह रहा है, मेटल धातु कह रहा है, मेटल कौन होता है? वो पारा होता है, पारा। अगर अधातु का होता है तो ब्रोमीन हो जाता है, धातु का होता है तो पारा हो जाएगा। एकमात्र धरती पर ये वो है जो क्या है लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के रूप में होता है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन हो जाएगी? पारा हो जाएगी। अगर अधातु का होता था क्या कह लेते आप लोग? ब्रोमीन कह लेते। अगला क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। एकदम हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को सब के सब जो है क्वेश्चन में पूरा रिवाइज कराने वाले हैं, इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं कि अब आप लोग जो है अनुभवी हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, आप लोग पढ़ लिखे एकदम परिपक्व हो गए, इसलिए बातों को पकड़ने में समझने में आपको देरी नहीं हो रही होगी। क्वेश्चन आ गया कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय, तो यहाँ देखिएगा क्षारीय ऑक्साइड जो हो जाता है आपका, यहाँ दिएगा ऑप्शन से N2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है। तो ऐसी भी डाउटेबल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को नहीं ही बनाना चाहिए। यहाँ देखिए बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर जो खाबा सोडा होता है ना उसी को बेकिंग पाउडर बोलते हैं। अगर धोबन सोडा अलग होता है तो उसमें जो है टार्टरिक अम्ल होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएंगे। 32 नंबर का डी हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का जो है मिश्रण होता है कौन? बेकिंग पाउडर, यानी खाबा सोडा जिसे आप लोग कहेंगे, खाने वाला सोडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, न्यूक्लियस शब्द जो है किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द बताया, पूछा जा रहा है आप लोगों से कि किसने दिया है? तो न्यूक्लियस शब्द जो है रॉबर्ट ब्राउन दिए हैं। कौन दिए हैं? रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का 34 नंबर, देखिएगा पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? पौधे में भोजन जो है यहाँ देखिएगा स्टार्च के रूप में जमा रहते हैं। पौधे में भोजन जो है स्टार्च के रूप में जमा रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसिद्ध पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? माइक्रोग्राफिया आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा माइक्रोग्राफिया जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। खैर पाठ्य पुस्तक में इसके जो है चर्चा शायद नहीं है, कभी कभी कोई क्वेश्चन इधर उधर पूछता है तो आपको विचलित नहीं होना है। अगला क्वेश्चन आ गया कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिएगा इसके राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? कोशिका विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका विज्ञान। पौधों और पशु की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो है कोशिका विज्ञान के तहत ये सब आता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय किससे घिरा होता है? मानव हृदय जो है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। पेरिकार्डियम, ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे ध्यान आप लोग? पेरिकार्डियम। मानव हृदय जो है पेरिकार्डियम से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? बीजांड की ओर जो है पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? देखिए तो हाइड्रोट्रोपिज्म या केमोट्रोपिज्म या फोटोट्रोपिज्म या गुरुत्वानुवर्तन। देखिएगा यहाँ जो इंग्लिश में लिख दिया ये जो आपका हो जाता है केमोट्रोपिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केमोट्रोपिज्म। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मनुष्य का श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि जो होता है कितना होता है? श्वेत रक्त कोशिका है, श्वेत रक्त 120 दिन होता है ना, तो 120 दिन में कितना हो जाएगा? 4 महीना हो जाएगा? नहीं, 30 चौका 120, तो ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन से कैसे दे रहा है जी? यहाँ पे डाउटेबल है अभी बाप रे।
श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत 120 दिन होता है, लेकिन 1 मिनट, चलिए ठीक है, जो भी हो अपना देख लीजिएगा। बताइए कौन सा, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन होगा, हमको तो गड़बड़ लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे डाउट वाला क्वेश्चन तो 1-2 रहता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि पित्त रस कहाँ स्रावित होता है। पित्त रस जो है, बैठिए, पित्त रस जो है आपका यकृत से स्रावित होता है। किससे? यकृत अर्थात लीवर से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग चलेंगे, आप लोग 43 नंबर की तरफ, 41 नंबर। अगला क्वेश्चन है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो देखिए ब्लड मतलब जिसमें नहीं होता है उसमें नहीं होता है। तो ये जो आपका जो मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जो में हीमोग्लोबिन नहीं होता है वह जो है फेफड़ा सांस न लेकर श्वास न ले अर्थात ट्रैकिया सांस लेता है। तो याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया नामक बीमारी पकड़ लेता है, जिसे खून की कमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य के आहार नल का अवशेषी अंग कौन है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो है अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है, बेकार अंग है, कोई इसका यूज नहीं है। क्वेश्चन अगला आ गया कि निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, यह पाचन वसा का पाचन करता है या प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो आपको देखकर बताना है क्या हो जाएगा। तो देखिएगा जो है ट्रिप्सिन जो है आपको प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है, मतलब होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है पचता है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 45 का आंसर जो है कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक जो है आपका क्या हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हो जाएगा। तो आरबीसी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन। तो ये जो आपका इंसुलिन नियंत्रित करता है, कौन करता है, इंसुलिन। फास्ट, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसलिए फटाफट आप लोगों को जो है इसमें हम पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहे हैं। और आपको जो है अपना मन से, दिमाग से, ईमानदारी से बताना है कि आप से जो है कितने प्रश्न बनने लायक हैं। क्वेश्चन आ गया कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका, तो जिसे न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। तो याद रखिए तंत्रिका कोशिका हो गया। प्रकाश के परावर्तन में कईगो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम, अपवर्तन भी कहेगा तो 2 नियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो है आपका क्या हो जाएगा, V/U हो जाएगा। तो 50 का क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा, V/U, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब दूरी बटा प्रतिबिंब दूरी बटा हो जाएगा वस्तु दूरी, V/U। क्वेश्चन है दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र में जो है 1/V + 1/U बराबर 1/F हो जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। वही लेंस सूत्र कहता है तो माइनस हो जाता, 1/V ये वाला जो है आपका लेंस सूत्र है। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिख रहा है दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है किसको। तो टिंडल प्रभाव जो है देखिएगा प्रकाश के जो है यह प्रकिरणन को प्रदर्शित करता है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकिरणन पर आधारित घटना है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहता है। अभिसारी लेंस वह होता है जो प्रकाश के किरणों को एक ही जगह पर मोड़ देते हैं। मोड़े वाला गुण जो है एकरा पास है, उत्तल लेंस के पास है। तो उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस बोला जाता है, यहाँ उसको याद रखेंगे। जबकि अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है क्या। तो उत्तल दर्पण में जो है सीधा बनता है, तो सीधा बनेगा तो आभासी भी बन जाएगा, और छोटा बनता है। तो ये आपके आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। जबकि अवतल दर्पण से सभी प्रकार के प्रतिबिंब बन जाते हैं, सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा, आभासी, काल्पनिक सब। क्वेश्चन आता है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम जो है 2 प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। अगला क्वेश्चन आ गया कि डायनेमो परिवर्तित करता है किसको किसमें। देखिए डायनेमो जो है जननित्र की तरह ही कार्य करता है, अतः जो है वह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करती है, डायनेमो कहे या जनित्र कहे। जबकि मोटर कहेगा तो उलट जाइएगा, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। कौन, विद्युत मोटर। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि जननित्र और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रॉन पर जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस में तो होबे करता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप जो 57 वाले सी याद रखेंगे आप। 57 राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी। ध्यान से रिवीजन करते रहिए। अगला क्वेश्चन आ गया आपका खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौना में जो है आपको सूखा सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल। आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया कार्य करने की क्षमता को जो है क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन है बल, बी में है शक्ति, सी में ऊर्जा, डी में कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखिएगा, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विस्थापन मतलब विस्थापित कर देने वाला, हटा देने वाला, इसमें सोचकर आप बता सकते हैं। तो ये तो खैर ऑप्शन ए में टूट गया तो वियोजन हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी में देख रहे हैं तो दोनों जुट के को मिल गया तो संयोजन हो गया। ऑप्शन सी में जा रहे हैं तो कॉपर को भगा दिया लोहा और उसकी जगह पकड़ लिया, तो इसी को विस्थापित कर दिया,
तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। इसमें सी में ध्यान दीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन जो है विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है सफ़ेद होता है। कई किताबों में कई तरह के बात लिखा रहता है, तो ये भी डाउट क्वेश्चन में ही आता है। तो अगर आपको कन्फर्म 40 क्वेश्चन अगर बन रहा है तो इसी से क्वेश्चनों से बचना चाहिए, आप लोगों को परहेज करना चाहिए। जो हर जगह विवाद है, किसी किताब में ये देता है, किसी किताब में वो देता है, तो ये सब ठीक है। अपना ये सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, श्वेत होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में कौन लवण है। लवण मतलब नमक, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। सोडियम को जो हम लोग खाते हैं साधारण नमक, कॉमन साल्ट, यही उसका फॉर्मूला है NaCl। सोडियम क्लोराइड नमक है, क्या है, लवण अर्थात नमक है। तो आगे देख लीजिए, बस तक पढ़ा दिया आपको। अब इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, बस हो गया। हाँ, यहाँ क्वेश्चन आ गया कि तूतिया यानी नीला थोथा का अनुसूत्र कौन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखा देते हैं अच्छा से। अब देखिए, अब बताइए कि तूतिया का फार्मूला क्या हो जाएगा। इसमें तूतिया का फार्मूला जो है हो जाएगा आपका कौन, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए 5 होता है, 5 यानी CuSO4 × 5 मोल जल, 5 मोल जल है। तूतिया है CuSO4 × 5 H2O। ये तूतिया अर्थात नीला थोथा का फार्मूला हो जाएगा। गंधक को जो है सल्फर बोला जाता है। तो पूछ रहा है गंधक के परमाणु संख्या कितना होता है। गंधक अर्थात सल्फर का परमाणु संख्या जो है 16 होता है। क्या होता है, 16। संकेत इसका S होता है। इसका फार्मूला जो है यह S8 के रूप में पाया जाता है प्रकृति में। अगला क्वेश्चन आ गया कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे। देखिए, अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। अम्लीय एकदम होश में याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, जबकि धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं। धातु कहेगा धातु मेटल, तो धातु के ऑक्साइड जो है क्षारीय होता है, जबकि अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होता है। क्वेश्चन आ गया कि कार्बन क्या है। कार्बन जो है, कार्बन एक अधातु है। क्या है, कार्बन एक अधातु है। एकदम बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको बोर्ड बार बार रिपीट करता है। तो होश में जो है क्वेश्चन बैंक का के पैटर्न पर ही आपसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ नया क्वेश्चन मिल फिर देता है आपको। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन क्या है, अधातु। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, जौना में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त होता है, जौना में सिंगल बॉन्ड होता है सिर्फ वो संतृप्त होता है। तो आपको जो है एल्कीन और एल्काइन जो है असंतृप्त में आ जाएगा। ये आपको देख रहे हैं, ये एल्केन खानदान का है। आज 2 दूनी 4 2 6, ये भी एल्केन हो गया, लेकिन है दुगुना है 2 दूनी 4, तो यही आपका जो है असंतृप्त हो गया। एल्कीन खानदान के हैं, मेथिन है ये। तो C2H4 जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हमने आपको बताया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो है सदस्य, प्रथम सदस्य कौन होता है, बेंजीन होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य जो है बेंजीन होता है, जिसका फार्मूला C6H6 होता है। C6H6 होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, इसी को उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। कई तरह के नाम है, तो यह जो आपका हीलियम हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। उत्कृष्ट गैस जो है अस्थायी होता है या जीरो ग्रुप में इसको रखा गया है आवर्त सारणी में। इसमें कौन कौन हो जाएंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये 6 का नाम याद रखिएगा। अक्रिय गैस की संख्या पूछेगा कहेगा तो 6 गो। क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन उपधातु है। तो उपधातु जो है आपका Sb जो है, Sb आपका जो है उपधातु के तहत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, पौधों में श्वसन होता है किसमें। पौधों में श्वसन कौना कौना अंग में होता है। तो ऑप्शन दिख रहा है जड़, पत्ता, तना, किन में कोई नहीं। श्वसन की क्रिया जो होता है पत्ता में होता है। किसमें हो जाएगा, पत्ता में। अगला क्वेश्चन आ गया 72, समझिएगा, निम्न में कौन स्वपोषी है। स्वपोषी तो पेड़ पौधा होगा ना, तो हरे पौधे ही क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित, यह जो हो जाए आपका निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया जो है फेफड़ा में हो जाता है इन्फेक्शन, तो श्वसन तंत्र से संबंधित क्या हो जाएगा आपका, निमोनिया। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन जो है एक नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन आ गया कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो यह जो आपका एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है रुधिर यानी ब्लड का प्रेशर जो होता है इसके द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। आगे देखिएगा, अगला आ गया, एकलिंगी पादप का उदाहरण है कौन। एकलिंगी पादप का उदाहरण इसमें आपको कौन हो जाएगा ये बता देना है। तो यहाँ देखिएगा आपका पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पपीता। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, पपीता जो है एकलिंगी पौधे के तहत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग का कि निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिएगा यहाँ जो है मादा का भाग जो है, यहाँ अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी मादा का भाग है, जबकि शुक्राशय जो है नर जनन अंग है। कौन, शुक्राशय वृषण जो होता है इसे नर जनन अंग होता है। तो मादा का भाग कौन नहीं हो जाएगा, शुक्रवाहिका जो है नर जनन अंग है, मादा का भाग नहीं है। तो राइट आंसर सी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विखंडन होता है किसमें। द्विखंडन विधि से किसमें जो है जनन होता है, यानी एक से अनेक होता है। तो यहाँ देखिएगा आपका इसमें जो आपको पैरामीशियम, अमीबा और लिस्मेनिया सब में हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन आ गया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्रावित होता है किस अंग से। टेस्टोस्टेरोन जो है वृषण से होता है, जो पुरुषों में पाया जाता है। पुरुष का जो है सबसे मुख्य लिंग हार्मोन जो है वृषण ही होता है। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे, वृषण से।
अंतिम क्वेश्चन आ गया आप लोगों का कि मानव मस्तिष्क का जो है औसत भार कितना होता है। तो इसका जो औसत भार होता है 1.4 kg होता है। किसी किताब में इधर उधर रहेगा तो ये सब जो है आप कन्फर्म आपका सी हो गया, लेकिन अंक वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा परहेज करना चाहिए बनाने से आपको। तो मानव मस्तिष्क का जो है औसत भार क्या हो जाएगा, 1.4 हो गया। तो ये आपके जो है 80 प्रश्न हमने आपको पढ़ाया, रिवाइज कराया। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपको इस 80 में कितने के जवाब पता थे, क्या आपको सब पता थे या 80 में 75 या 60 या 65 जितना भी हो आप बताइए, ताकि आपका जो है तैयारी के जो है जायजा हमको भी लग सके और आप किस व्यू से कहाँ तक पहुँचे हैं हम मतलब पता चल सके। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।